नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपके लिए, ताकि सिखा सके, आपको निवेश के गुर बता सके, निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे आप अपनी बेहतर पोर्टफोलियो प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को कर सकते हैं पूरा। तो आप भी आ सकते हैं शो में। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी इस शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। yourmoney@nw18.com ही हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर। फेसबुक, ट्विटर पर भी अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। तो ये तरीका है शो में आने का, और आप अपने क्वेश्चंस हमें आप इनफैक्ट ये शो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव भी देख सकते हैं। तो ये है तरीका उस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले बातचीत कर लेते हैं कि जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो कितने टाइम बाद हमें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। आमतौर पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, बट इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कितने टाइम पीरियड के बाद अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करें, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या सजेशंस होंगे? दीपाली जी देखिए, रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पायलट होता है, वो टेक ऑफ करता है तो लैंडिंग तक ऐसा नहीं कि सो जाता है, वो रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है। कोई भी कोर्स करेक्शन करनी होती है, अगर सही राह पे नहीं चल रहे तो उसको करेक्ट करना पड़ता है। सो रिव्यू इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिव्यू में काफी सारी चीजें रिव्यू करनी पड़ती हैं। पहले शुरू करना पड़ता है कि एसेट एलोकेशन मेरा जो निर्धारित किया था, क्या वो एसेट एलोकेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है कि नहीं। अगर आपने इक्विटी में पैसा डाला है और इक्विटी अगर समझो 50-50 का एलोकेशन था, 50 इक्विटी में था, 50 डेट में था, तो जाहिर सी बात है अगर इक्विटी 20% ऊपर चली जाएगी तो इक्विटी की मात्रा एज अ टोटल ऑफ प्रोपोर्शन से 55-60% हो जाएगी। तो जैसे ही वो 60 हो, उसको वापस 50 पे लाना, इसको कहते हैं रीबैलेंसिंग। वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रिव्यू का। दूसरा, जो स्कीम्स होती हैं वो बहुत सिक्लिकल होती हैं। स्कीम्स जो है एक साल अच्छी नहीं चलती जिंदगी भर। अगर आप HDFC की प्रशांत जैन साहब की स्कीम देख लें, 4-5 साल उनकी स्कीमों ने भी अंडर परफॉर्म किया। अगर प्रशांत जैन की स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर सकती हैं तो सब स्कीम्स अंडर परफॉर्म करती हैं। इसीलिए आज 380 एक्टिव स्कीम्स हैं। अगर एक ही अच्छी चलती होती तो पूरे पैसे उधर क्यों ना चले जाते। सो सिंस फंड्स आर सिक्लिकल, रिव्यू इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिव्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एक चीज है, साल भर में आपको फुल फ्लेज्ड रिव्यू तो जरूर करना चाहिए। एसेट एलोकेशन में जब 60%, अगर समझो 10% से आपका एसेट एलोकेशन गड़बड़ा जाए तो रीबैलेंसिंग की जरूरत हो सकती है। तो ये टाइम बाउंड नहीं होता है, टारगेट बाउंड होता है। जब भी अगर आपकी एसेट एलोकेशन 10% से बिगड़ जाए, उसको वापस रीबैलेंस करें, भले वो 6 महीने में हो या 2 साल में। दैट्स पॉइंट 1। एंड फंड्स को रिव्यू करना हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये रिव्यू नहीं करेंगे और अच्छी तरीके से रिव्यू नहीं करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा होने की संभावना काफी घट जाती है। ओके, चलिए, तो आपको कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं, छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। राजीव हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दिल्ली से। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी, मेरा सवाल है, मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो है अराउंड 22 लाख का, और ये लमसम प्लस सिप है। मेरी 6 सिप चल रही हैं इस समय। कैनरा रोबैको ब्लू चिप फंड, मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, मेरा ही एसेट लार्ज कैप, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट लार्ज कैप एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी। इसमें से 4 तो 2,000 के हैं और एक मेरा ही एसेट इमर्जिंग और कोटक इमर्जिंग 1000 ईच है। मुझे जानना चाह रहा था कि मेरा पोर्टफोलियो सही है। आई एम ऑलमोस्ट 60 ईयर्स पर्सन नाउ, तो मुझे कोई ऐसा टारगेट फिक्स नहीं किए करना, सिर्फ मुझे ये देखना है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सही दिशा में चल रही हैं एंड आई एम गोइंग टू गेट गुड रिटर्न्स इन टाइम्स टू कम। ओके, तो इन्होंने पोर्टफोलियो अपना पूरा एक्सप्लेन किया। यहाँ पर इनकी जो SIP चल रही हैं पर मंथ, वो डिटेल्स आप इनफैक्ट स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो को लेकर? क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए? जो इन्होंने फंड ऑप्ट किए हैं वो कैसे लग रहे हैं, बताइए। आई थिंक पहले तो मैं खुश हूं कि 60 की उम्र में भी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडियन मेल्स की बड़ी है, फीमेल्स की भी बड़ी है। ऑलमोस्ट अब 77 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। तो 60 इयर्स में भी आपको इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा, विच आई थिंक इज अ ग्रेट टिक मार्क। सेकंड, आपकी जो स्कीम्स हैं, आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ 4 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं
और 4 एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी टॉप 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में एक भी फंड नहीं है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि इंडिया की टॉप 3 एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक भी स्कीम ना हो? मिराई की 2 हैं, क्वांट की 2 हैं, कोटक की है, कैनरा की, राइट? ये टॉप 3 में नहीं आती है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एज पर द एसेट्स दे मैनेज वो है। सो ये सेकंड पॉइंट है। हर व्यूअर के लिए अपने आप से प्रश्न पूछना है कि आपने बाय डिजाइन इनको छोड़ा है या बाय चांस इनको छोड़ा है। अगर इनको बाय चांस छोड़ा है तो इनको शामिल करें। बाय डिजाइन अगर आपको ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पसंद ही नहीं है और कोई कारण है तो अलग बात है, एटलीस्ट इट्स अ स्ट्रेटजी। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, इसीलिए मैं कहूंगा कि क्वांट लार्ज कैप एंड मिरा एसेट लार्ज कैप, ये दोनों स्कीम्स को आप एग्जिट कर सकते हैं। लार्ज कैप एक कैटेगरी है जिसमें एक्टिव अल्फा, एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने की संभावना सबसे कम है। तो आपके वो 2 स्कीम्स उसमें रहना, 3 स्कीम्स हैं आपके एक्चुअली, कैनरा रोबेको ब्लू चिप भी एक लार्ज कैप स्कीम है। 3 लार्ज कैप स्कीम्स रहना पोर्टफोलियो में हानिकारक हो सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म रिटर्न स्टैंड पॉइंट एंड रिस्क स्टैंड पॉइंट एज वेल। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रूव डिविडेंड यील्ड, एचडीएफसी स्मॉल कैप एंड कोटक मल्टी कैप, ये 6 स्कीम्स हैं। प्लस आपकी जो 4 है, इवन इफ यू वेंट टू 10 स्कीम्स, आई डोंट थिंक दे आर फार टू मेनी। ओके, चलिए, तो आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है। कुछ फंड्स हैं जिनमें आप बने रह सकते हैं, जिसमें कैनरा रोबेको ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, क्वांट स्मॉल कैप फंड शामिल हैं। इसके अलावा आप क्वांट लार्ज कैप और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड से निकलिए। कुछ फंड्स और सजेस्ट किए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, उनमें आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। मनोज हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा अभी म्यूचुअल फंड में 8500 तक मैं मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अलग अलग इसमें कंपनीज में और इंडेक्स में भी है। तो मुझे 10 इयर्स में उसको 1 शेयर करने का है। अभी मैं उसे एवरी ईयर 10% स्टेप अप भी ले रहा हूँ। तो उसमें और क्या करना चाहिए, और मैंने जो सिलेक्ट किया है वो करेक्ट है या उसमें कुछ और चेंज करना पड़ेगा? आपका गोल क्या है? 1 करोड़ का गोल है इन 10 इयर्स? यस मैम। ओके, और आपके फंड्स की डिटेल तो इनफैक्ट हैं, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। बताइए फिरोज जी, इनके लिए राय, क्योंकि बहुत सारे फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में 8600 की एसआईपी के लिए सिर्फ। ऑल्दो 10% का जैसे कह रहे एलोकेशन इंक्रीज कर रहे हैं हर साल, बट इतने बड़े पोर्टफोलियो की जरूरत है क्या इस एसआईपी अमाउंट के साथ? दीपाली जी देखिए, हमने एक रिसेंट स्टडी कंक्लूड की जिसमें हम ओवर डिवर्सिफिकेशन पे हम स्टडी कर रहे थे, बहुत एलॉबरेट स्टडी की। इसमें यह पता लगा कि अगर नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ भी जाएं तो पोर्टफोलियो की रिटर्न घटती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन था हमारे लिए भी। तो 10 स्कीम्स में कोई हानि नहीं है। ये जो पॉपुलर सेइंग है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना करें, तो हमने ये देखा कि सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो जो हमने एनालाइज किए 300 पोर्टफोलियोज का सैंपल सेट लेके, तो जो सबसे अच्छे किए उसमें 26 स्कीमें थी। तो ये जो एज ओल्ड सेइंग है कि 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो मैथमेटिकली डिस्प्रूव होने की अच्छी खासी संभावना है। दैट्स पॉइंट 1। सो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट द नंबर ऑफ स्कीम्स ही होल्ड्स। पॉइंट 2, इनकी जो उम्मीदें हैं म्यूचुअल फंड से, उसमें मुझे बड़ी चिंता है। अगर ये 8500 रुपए हर मंथ डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि साल में इन्होंने 1 लाख रुपए डाला होगा, तो 10 साल में 10 लाख रुपए। अगर इनकी स्टेप अप भी मान लूं तो ये 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे धीमे धीमे, ऐसा भी नहीं है कि एक मुश्त। अब 15 लाख रुपए 1 करोड़ रुपया 10 साल में नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड एक बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 13 से 14% की लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कंपाउंडेड देने की क्षमता रखता है। इंडिया में एफडी की रिटर्न पोस्ट टैक्स 5-6% है। अगर आपको उससे दुगनी रिटर्न कमानी है कम से कम रिस्क में, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है। सो आपको अपने टारगेट्स को और थोड़ा आगे करना होगा। 10 साल में ये नहीं होगा, बिकॉज ये कहने की बात है कि मैं आपको कह दूं कि और बढ़ा दें, ऑफ कोर्स बढ़ा सकते तो आप खुद ही बढ़ा ही लेते। तो आई थिंक एक जो टाइम फ्रेम्स हैं उसको आप रिविजिट करें मनोज जी। 13-14 साल का वक्त देंगे तो ये टारगेट पूरा हो सकता है आपकी स्टेप अप से। सो बट दैट्स अ गुड पार्ट। तो 3 साल की 4 साल की डिले लगेगी आपके पैसे एक्यूमुलेट होने में। रहा सवाल आपकी स्कीम्स का, उसमें बदलाव की जरूरत है। आईसीआईसीआई प्रूव बीएसई सेंसेक्स फंड, हमारा ये मानना है कि अगर अच्छे फंड एक्टिव वाले चूज किए जाएं तो सेंसेक्स को बीट करना आसान है, इतना कठिन नहीं है जो जितना लोग सोचते हैं। तो इसीलिए सेंसेक्स का फंड एग्जिट होगा। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड, अगर आप देश के बाहर ही जा रहे हैं तो बाहर जाके अगर एक टेक्नोलॉजी सेक्टर खरीदना था, दैट्स नॉट अ ग्रेट स्ट्रेटजी, इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रेटजी गोइंग ग्लोबल। सो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड को एग्जिट बोलूंगा। निपॉन इंडिया फार्मा फंड को एग्जिट बोलूंगा। स्मॉल कैप कैनरा रोबेको, स्मॉल कैप टाटा, मिड कैप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, दीज आर द स्कीम्स व्हिच नीड टू बी एग्जिटेड।
जो मनोज जी आप स्कीम्स कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, HDFC फ्लेक्सी कैप है, SBI कॉन्ट्रा है, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ICICI डिविडेंड यील्ड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कोटक मल्टी कैप, ये हमारे हिसाब से एक अच्छी स्टेबल पोर्टफोलियो बन सकती है अगर आप ये 6 जिसको मैंने कहा उसको स्वैप कर ले दूसरे 6 से। ठीक है, तो फंड्स अच्छी बात है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा यूजुअली जब हम पोर्टफोलियोज की बात करते हैं तो ये इंटरेस्टिंग स्टडी फिरोज जी ने शेयर की कि नंबर ऑफ फंड्स आप ज़्यादा रख सकते हैं, बट फंड्स कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और रही बात आपके गोल की, चेंजेस तो आपका पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए ही हैं, लेकिन आपको SIP अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। 27,500 की SIP आपको लगेगी अगर 14% एनुअल रिटर्न भी मिलता है तो 1 करोड़ का टारगेट हासिल करने के लिए। फिर आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए। अगर आप इसी SIP के साथ 10% एलोकेशन ईयरली जो आपने ऑप्ट किया है ऑप्शन, उसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो। अगले कॉलर से बात करेंगे, ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। दिनेश का सवाल है, 37 ईयर्स इनकी एज है, 2014 से ये SIP कर रहे हैं, बीच बीच में लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 15.5 लाख रुपए। अब मैं इनके फंड्स बताऊं तो पहले लमसम फंड्स की बात कर लेती हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 6 लाख, UTI फ्लेक्सी कैप में 1 लाख, DSP मिड कैप में 1,65,000, निप्पॉन स्मॉल कैप में 1 लाख, HSBC वैल्यू में 2.25 लाख। नया निवेश ये कहाँ कर रहे हैं मंथली बेसिस पे? HSBC वैल्यू फंड, SBI मैग्नम मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा, इन सभी में 5,000 ईच कर रहे हैं। सवाल इनका क्लियर है, पोर्टफोलियो कैसा है लमसम प्लस SIP वाला, और कितना एक्सपेक्टेशन ये कर सकते हैं रिटर्न्स के बारे में कि कैसा ये लॉन्ग टर्म में कैसा इनको परफॉर्म करेगा। एक सवाल इन्होंने और पूछा है, इंडेक्स फंड को शामिल करें क्या, और साथ ही PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन दोनों फंड्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। दोनों में से बेहतर कौन है अगर नया एडिशन करना हो तो? यस दीपाली जी, मेरे हिसाब से इनकी जो अमाउंट है 15.5 लाख और 20,000 रुपीज जो ये मंथली कर रहे हैं, उसको अगर 14% कॉम्पाउंडेड रिटर्न पे एज्यूम किया जाए तो इनका अमाउंट 20 सालों में 4.7 करोड़ पे पहुंच सकता है। सो दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे प्रीवियस प्रश्न जो था मनोज जी का, जिसमें सिर्फ वो 10 साल डाल रहे थे तो उसमें 1 करोड़ भी बन नहीं पड़ रहे थे, तो इसमें ऑफ कोर्स अमाउंट ज्यादा है, बट सिंस 20 साल का वक्त है तो 4.7 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो स्कीम्स है उसमें थोड़ी स्कीम्स में बदलाव की जरूरत है। DSP मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड UTI फ्लेक्सी कैप, ये 3 को एग्जिट करना चाहिए। रहा सवाल इंडेक्स फंड का, मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड्स इतनी जरूरी नहीं है। अगर हम आनंद राठी का ही तजुर्बा देखें, 9.5 साल से हम एक मॉडल पोर्टफोलियो चलाते हैं, उसकी ऑडिट भी करवाते हैं, तो उसमें हमने निफ्टी को 3.23% से बीट किया 9.5 साल में। 38 ट्रांजैक्शन किए, आज भी 14 पोर्टफोलियो के स्कीम्स हैं। तो अगर एक ओवरऑल पोर्टफोलियो निफ्टी को 3.23 से बीट कर सकता है 10 साल के लिए, तो जितने का असल है उतने की एक्स्ट्रा रिटर्न इंडेक्स फंड से मुकाबले ज्यादा मिल सकती है 10 सालों में। सो आई वुड से इंडेक्स फंड्स, अगर आप अच्छी स्कीम्स लेते हैं तो उसको आप इजीली बीट कर सकते हैं इफ यू आर सेंसिबल विद योर मनी। जो स्कीम्स हैं आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर कर सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रूव डिविडेंड यील्ड, ICICI प्रूव फोकस्ड इक्विटी, SBI लार्ज एंड मिड कैप एंड क्वांट एक्टिव। क्योंकि आपके पास HDFC और ICICI दोनों की स्कीम्स नहीं है, एंड दोज आर द सेकंड एंड द थर्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। आई एम गिविंग यू 2 ईच फ्रॉम दोस 2 कंपनीज। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं और आपके गोल्स को लेकर भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से आप लगभग 5 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन कर सकेंगे। चलिए, इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं आनंद राठी वेल्थ से आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। ईमेल के थ्रू में सवाल भेजा है अजय ने, ये जानना चाहते हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है, और अगर इनके फंड्स मैं देखूं तो इनके पास बंधन फोकस्ड इक्विटी, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू, एडलवाइस फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप, साथ ही इनके पास है टाटा बिजनेस साइकिल, UTI फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट। कितना ये किस फंड में डाल रहे हैं ये डिटेल्स इन्होंने शेयर नहीं की हैं ईमेल के थ्रू, क्योंकि ये क्वेश्चन था। तो फिरोज जी, क्या सजेशन फंड चॉइसेस के बेसिस पे थोड़ा कैसे लगे आपको इनके फंड्स, कोई चेंजेस आपके हिसाब से करने चाहिए या फिर नहीं? दीपाली जी, कॉलर का नाम मैं मिस कर गया क्योंकि थोड़ी नेटवर्क में इशू थी। किनका प्रश्न है ये? अजय का क्वेश्चन है ये। हाँ, डन।
सुपर। तो मैं स्कीम्स की बात कर देता हूं। तो इनके स्कीम्स में 4 स्कीमों की बदलाव की जरूरत है हमारे हिसाब से। टाटा बिजनेस साइकिल फंड एक थीमेटिक स्कीम है, और टाटा एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी नहीं है कि अगर आप कोई हाई रिस्क स्कीम खरीदते हैं तो बहुत सेफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदें, टॉप 5 से खरीदें, जहां पे रिसर्च की डेप्थ थोड़ी ज्यादा होती है, एनालिस्ट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, हाइब्रिड फंड्स, ऑफ कोर्स टैक्स, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो हाइब्रिड फंड्स काफी काम आएंगे, स्पेशली इस बजट के बाद जब एक नया सेक्शन इंक्लूड हो गया, सेक्शन 50AA। उसकी वजह से डेट फंड्स की टैक्सेशन खराब हो गई। तो हाइब्रिड, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड की रेलेवेंस है आपको। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं है तो इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप को इररेस्पेक्टिवली एग्जिट कर सकते हैं। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, ये 4 स्कीम्स जो एक ऑफ बीट स्कीम्स है उसको एग्जिट कर सकते हैं। बाकी 4 को ये होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड, आईसीआईसीआई फोकस्ड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 5 को ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अजय जी। ओके, तो आपके लिए थोड़े से सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। 13-14 स्कीम रखें तो बेहतर है। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो कुछ फंड्स हैं जिनमें आप बने रह सकते हैं। जैसे फिरोज जी ने बताया, आप बंधन फोकस्ड इक्विटी, एडलवाइस फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, सुंदरम लार्ज मिड कैप, इन फंड्स में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और टाटा बिजनेस साइकिल, आईसीआईसीआई प्रू डेट एंड इक्विटी, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू, इन फंड से आपके लिए निकलने की सलाह है। तो ये सजेशंस आपके लिए हैं इस पोर्टफोलियो को लेकर। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट भी किए गए हैं, अगर इनकेस फ्यूचर में आप एलोकेशन अपना इंक्रीज करते हैं तो आप इन फंड्स के साथ अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, जिसमें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, क्वांट एक्टिव फंड, ये वो फंड्स चॉइसेस है। इनफैक्ट ये बाकी व्यूअर्स भी इन फंड्स पर ध्यान दे सकते हैं अगर आपको फर्दर फ्यूचर में कुछ एलोकेशंस करने हैं। तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। लेकिन चलिए अब बात करते हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स की। फिरोज जी बताइए, अगर कोई बिगनर है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है, क्या सजेशन उनके लिए आपकी तरफ से, किन फंड्स के साथ, किस कैटेगरी ऑफ फंड्स के साथ स्टार्ट करें, और लॉन्ग टर्म विजन अगर हो स्पेशली तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दीपाली जी देखिए, हमारे हिसाब से इस साल और अगले 2-3 साल तक स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 5 साल तक स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। ऐसा काफी बार नहीं होता है, सिर्फ 20% टाइम ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप 5 साल तक अंडर परफॉर्म करता जाए। तो अगले 3 साल की रिटर्न थोड़ी स्मॉल कैप में थोड़ी ब्राइट लग रही है, तो हम थोड़ा ओवरवेट जा रहे हैं स्मॉल कैप में। तो इधर एक स्कीम पहली वाली एचडीएफसी स्मॉल कैप ही रेफर कर देता हूं, जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप स्कीम है। एसबीआई कॉन्ट्रा एक फंड है, कॉन्ट्रेरियन फंड है, तो उसमें पेड़ चाल के परे चलता है ये, इसीलिए उसका नाम है कॉन्ट्रा, जिसका मतलब है कॉन्ट्रेरियन। क्वांट एक्टिव एक बहुत एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो है, जिसका चर्न रेशियो ज्यादा है। थोड़े मोमेंटम इंडिकेटर्स, काफी सारी चीजें यूज करके क्वांट, जो संदीप टंडन के सीईओ हैं, वो काफी बारी परख रखते हैं टेक्निकल्स की और क्वांट्स की। सो आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड एक लास्ट स्कीम होगा। ये चारों स्कीम एक कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो बन सकता है। इसमें से एक ना चुने, पूरे 4 चुनेंगे। भले ही 500 रुपए की एसआईपी करनी है, 500 की अगर कर सकते हैं तो 4 में करें, ना कि एक में। ओके, तो चलिए, तो यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन है सभी फंड्स का, और इसमें से कोई एक फंड नहीं आपको ऑप्ट करना है, बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है। और अगर सपोज कीजिए 20,000 डाल रहे हैं तो आप 5,000 ईच, 10,000 डाल रहे हैं तो 2,500 ईच आप डालिए। मैं रिपीट कर देती हूँ फंड्स के नेम जो फिरोज जी ने पिक किए हैं: एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, क्वांट एक्टिव फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। शुक्रिया फिरोज जी शो में आने के लिए और सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार फटाफट से व्यूअर्स को मैं फिर से बता देती हूँ शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। अगर आपके पास कोई भी सवाल है अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप अपने पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर सजेशन लेना चाहते हैं, बिगिन करना है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स, कहां से, कब, कैसे शुरुआत करें, तो ये तमाम बातें योर मनी एड्रेस करता है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर आप जाएंगे तो ये एपिसोड भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये तरीका है शो में आने का। आप अपने क्वेश्चन हमें लिख भेजिए योर मनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर रोज हम ठीक 6:30 बजे ये खास शो आपके लिए लेकर आते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।